तो आप सभी को लोक व्यवहार के चलते, है ना, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। पर जैसा मैं कल कह रहा था कि गौड़ीय कैलेंडर के हिसाब से तो कल ही है, तो मैं कल ही कहूँगा, है ना? बट फिर भी इन एडवांस आप सभी को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस या हैप्पी सीताराम कॉन्शियस दीपावली। सो इसी दीपावली के दिन, जो कि तिथि के अनुसार कल है, उसी दिन यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांधा था, है ना? ये सब हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम दामोदर अष्टकम डिस्कस करेंगे, है ना? तो ये कोई नई बात तो है नहीं, सुना सुनाया है सब, है ना? हम हर साल सुनते ही है। लेकिन एक चीज़ है ना, मैंने नोटिस करी कि हम लोग कई बार दामोदर अष्टकम गाते तो रहते हैं, पूरे कार्तिक महीने गाते रहते हैं, डेली डेली गाते हैं, है ना? जैसे वो कोई रिचुअल होगा और हम उसको डेली गाते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, यूट्यूब पे भी चला देते हैं। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना? आई एम टॉकिंग इन सिंगुलर फॉर्म। तो ये सब हम डेली करते हैं और बत्ती भी घुमाते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, है ना? पर क्या हमें उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है कि हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या है ना? ठीक है, हमें पूरी लीला पता है कि कृष्णा भाग रहे थे, यशोदा मैया ने जाके पकड़ दिया, फिर यशोदा मैया ने बांध दिया, उसके बाद भगवान ने जाकर के दोनों पेड़ तोड़ दिए। तो ये सब हमें पता है, लेकिन डिटेल में जो जो हम एक एक लाइन गा रहे हैं, क्या हमें उसका मतलब पता है? क्योंकि अगर हम उस गीत का अर्थ ही नहीं जानते, है ना, अभी इन गीत को गाना कितना महिमावान है, इसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करेंगे, है ना? लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ कि हम डेली डेली गा रहे हैं, सुन रहे हैं उसको किसी भी तरीके से या दूसरों को बता रहे हैं, पर क्या हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है? आप में से कितने हैं जिनको वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है? मुझे तो नहीं पता, है ना? तो मेरा हाथ नीचे है। लेकिन आप में से किसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता है ना? अजय, किसको नहीं पता? हैंड रेस कीजिए प्लीज। ओके, बाकी सब ना हाँ में कर रहे हैं ना ना में कर रहे हैं। क्या बात है, पटाखे जला रहे हैं। ओके, अब दो तीन डिवोटीज के हाथ हुए हैं, है ना? एटलीस्ट किसी में तो कीजिए हाँ या ना, है ना? आप चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक डिवोटी कह रहे हैं मुझे थोड़ा थोड़ा पता है ना? मुझे लगता है कुछ डिवोटीज को हैंड रेस करना नहीं आता कि कैसे करते हैं। तो ठीक है, हम आता है या नहीं आता, है ना? अभी हम दामोदर अष्टकम के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो वर्ड टू वर्ड हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और बीच में कुछ चीज़ें जो कि सुखदेव गोस्वामी ने शिला सुखदेव गोस्वामी ने श्री परीक्षित महाराज को बताई है, उसके ऊपर भी कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पर इससे पहले आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैं सही से बताने का प्रयास कर सकूं, क्योंकि भगवान तो कहते ही हैं, है ना? भागवतम में अन्य अन्य जगहों पर हमारे आचार्य भी बताते हैं कि अगर हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद जो श्रवण क्या है उसी का कीर्तन भी करें, दूसरों को बताएं, है ना? और इसी से हमारे जितना भी भौतिक ताप है वो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन उसको बताने के लिए तो, सुनने के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, है ना? सुनने के लिए तो सिर्फ लालसा चाहिए, लेकिन बताने के लिए ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना? तो मेरे अंदर बताने की तो कोई सामर्थ्य नहीं है ना? वो भी भगवान कृष्ण की लीला, है ना? तो इसलिए मैं सिर्फ जितना वैष्णवों से सुना है ना, उतना कुछ बताने का, और जितना मेरी छोटी बुद्धि को समझ में आया, जैसे भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय में बताया है ना कि जो जो वक्ता होते हैं वो अपने अपने समझ के अनुसार एक्सप्लेन करते हैं, है ना? तो मैं तो कोई वक्ता नहीं हूँ, मेरी कोई समझ है नहीं, है ना? इसलिए जो सुना है और जो मेरे मति में घुसा है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो हम, आप गूगल पे, है ना, सर्च करके निकाल सकते हैं, आई कैन नॉट स्क्रीन शेयर हियर, है ना, दो दामोदर अष्टकम। तो मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला वर्स है ना? मैं अभी गा नहीं रहा, जस्ट वर्स बाय वर्स हम जाएंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या, है ना? इसका तो मीनिंग आपको शायद पता ही होगा वर्ड टू वर्ड, बट इसमें भी परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या, है ना? इसका क्या अर्थ है वर्ड टू वर्ड? एनीवन? इस हार्दिक प्रभु बताएंगे। आप हैंड रेस कर रहे थे।
ठीक है ना, इसीलिए यस यस। Slowly, like what I feel is that Param means the supreme. Param Drishtam Atyanta Todruta Gopya. The supreme personality of Godhead has taken the form of a little covered boy, or he is bound by the covered lady. हम्म, I वो just try एवरेज है ना, that. वो सारा मिक्स कर दिया ना जाए। कोई नहीं, अच्छा प्रयास है ना। लेकिन इसीलिए हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे अभी, है ना। तो कुछ लोग नहीं भी आए क्लास में, शायद ये सोच कर नहीं आए होंगे कि अरे दामोदर अष्टकम तो हमें पता है ना। इसीलिए हम वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाले। सो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो नमामि ईश्वरम, है ना। तो ये जो दामोदर अष्टकम है, जिनको नहीं पता, वो सत्यव्रत मुनि द्वारा बोला गया है और शिला व्यासदेव द्वारा लिखा गया है ना। यानी रचना सत्यव्रत मुनि की है। तो वो कहते हैं कि नमामि ईश्वरम। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर जो कि दामोदर, है ना। दामोदर तो उनका नाम भगवान का इसलिए है क्योंकि उदर मतलब पेट और दाम मतलब रस्सी। तो उन भगवान का जो उदर है ना, उसको दाम से बांधा, तो इसलिए दामोदर भगवान का नाम है ना। इसलिए श्री यशोदा दामोदर की जय, राधा दामोदर की जय। बट वो ईश्वर है ना। और ईश्वर का मतलब हम सब जानते हैं, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड तो ट्रांसलेशन है। लेकिन जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, तो वो ईश्वर है। तो सबसे पहले कहते हैं कि नमामि ईश्वरम, है ना। मैं उन ईश्वर को नमस्कार करता हूँ, सबसे पहले कहते हैं। फिर कहते हैं सच्चिद आनंद रूपम, है ना, जिनका रूप कैसा है, सत चित और आनंद से बना हुआ है ना। तो सत मतलब कि सत्य है। और इस सत्य के ऊपर भी मतलब हमारे जब दशम स्कंद भागवत में इतनी अलग अलग व्याख्या करी गई है सिर्फ सत्य शब्द के ऊपर, कि कई कई श्लोक से भी सत्य शब्द को प्रमाणित करने के लिए बताए गए हैं कि भगवान का किस प्रकार सब कुछ सत्य है ना। और यहाँ पे भी सत का मतलब नित्य भी है ना। तो सत चित और आनंद, चित मतलब तो ज्ञान, है ना। और सत मतलब यहाँ पे है नित्य, कि भगवान का जो फॉर्म है वो एटर्नल है ना। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः। और आनंद, है ना, जो कि ब्लिस से भरा हुआ है। तो भगवान का सच्चिद आनंद रूप उस उन ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। अच्छा, लसत कुंडलम का, कुंडलम का मतलब है कि भगवान के जो कुंडल है ना। जनरली कई पुराणों में बताया गया कि भगवान शार्क शेप के इयररिंग्स पहनते हैं, है ना। उस शार्क के लिए कुछ वर्ड भी आता है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है टू द पॉइंट, है ना। तो शार्क शेप की इयररिंग्स भगवान मोस्टली पहनते हैं। तो भगवान ने कुछ कुंडल धारण करे हुए दोनों कानों में, है ना। और लसत कुंडलम का मतलब है कि भगवान के कुंडल, जब भगवान भाग रहे हैं तो भगवान के कुंडल ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, है ना। और कई आचार्य टीकाओं में ये भी कहते हैं कि क्योंकि जो भगवान के कुंडल है, ये जितने भी पैराफ्रेनेलिया है, वो सब भी डिवोटीज है, वो सब भी लिविंग है। तो भगवान के कुंडल ये सोचते हैं कि जब भगवान भाग रहे हैं तो वो भी सेवा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो भगवान के कुंडल भगवान के गालों के साथ चुंबन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान भाग रहे हैं, इसलिए तो कुंडल हिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में कुंडल हिल करके भगवान के गालों का चुंबन करना चाहते हैं, है ना। तो ये मधुर पास टाइम है ना। तो लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, है ना। गोकुले ब्रजमानम का मतलब है कि वो भगवान जो कि गोकुल में विराजमान है, या गोकुल में इस प्रकार अपनी लीलाओं द्वारा चमक रहे हैं, एक प्रकार कह सकते हैं, या अपनी लीला प्रकाशित कर रहे हैं गोकुल में। क्योंकि जब भगवान छोटे थे तब तो गोकुल में थे, है ना। बाद में फिर वहां से वृंदावन गए थे। फिर कह रहे हैं यशोदा भियो लोक लाघव मानम, है ना। इसका मतलब है कि जो, क्योंकि भगवान उखल के ऊपर चढ़े हुए थे, है ना, वहां से फिर भगवान भागते हैं। तो यशोदा मैया के डर से भाग रहे हैं, इसलिए यशोदा भिया, है ना। भिया मतलब यशोदा मैया के भय से उलूख अलाधवा मानम, है ना। धाव मानम का मतलब है कि भाग रहे हैं। तो यशोदा, आई होप आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, है ना। तो यशोदा मैया के भय से भगवान भाग रहे हैं। यशोदा भिया उलूख लाधवा मानम, है ना। और फिर कह रहे हैं परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या। अब गोपिया शब्द यहाँ पे यशोदा मैया के लिए यूज किया गया है ना। यानी कि वो एक प्रकार की गोपी हैं, लेकिन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ तो श्रीमती राधा रानी है, लेकिन यशोदा मैया भी उन गोपियों में यहाँ पे माता के रूप में श्रेष्ठ है ना। तो गोप्या और परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य का मतलब है कि वो भगवान से भी तेज भाग करके, है ना। परामृष्टम अत्यंत, है ना, यानी अत्यंत तेज भाग करके
और कृष्णा को पकड़ लेती है। तो ये लीला आपको पता है ना कि किस प्रकार से कि भगवान अभी बच्चे ही थे ना, अभी तो उन्होंने पूतना को, शक्टासुर को, इन सबको मारा था। तो ये सबसे अपनी आश्चर्यचकित अतिमर्त्यानी है ना, भगवान गूढ़ कपट मानुषः, तो अपनी अतिमर्त्यानी लीला इस प्रकार दिखा ही रहे थे मनुष्य फॉर्म में, है ना। लेकिन ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं ना, ब्रजवासी कभी भी भगवान के जाल में फंसते नहीं है ना। कहने का मतलब है कि आपको पता ही कि हम लोग माया शक्ति, महामाया के चलते हम लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते कि वो भगवान है। और ब्रजवासी भगवान को इसलिए नहीं स्वीकार करते क्योंकि आउट ऑफ लव एंड कंपैशन। तो ये सबको तो मारा ही था, लेकिन फिर भी वो भगवान को भगवान स्वीकार करते ही नहीं है। इससे अगले अध्याय में, मतलब जो कृष्ण की बाल लीलाओं वाला अध्याय है, उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हैं। कि गोपियाँ कभी कभी कहती थी कि कृष्णा, तुम्हें मिठाई चाहिए? मिठाई, चलो पहले नाच के दिखाओ, चलो पहले गाना गा के दिखाओ, तब तुम्हें मिठाई मिलेगी। और कृष्णा कितने, 6 साल के कृष्णा है ना, बेबी कृष्णा। और गोपियाँ उनसे कहती थी तुम्हें देखो मिठाई मिलेगी, मिठाई है ना, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, है ना। तो भगवान ठुमक ठुमक के नाचते थे। और फिर उनको आधी मिठाई मिलती थी, पूरी भी नहीं, है ना। बूंदी का लड्डू आधा तोड़ के फिर वो देते थे, और क्योंकि पूरा शायद भगवान के हाथों में भी आएगा नहीं, छोटे छोटे तो उनके हाथ है। और भगवान ठुमक ठुमक के नाचते थे, फिर उनको आधा लड्डू मिलता था, है ना। ये बताया सुखदेव गोस्वामी ने अगले अध्याय में। और कभी कभी गोपियाँ कहती थी, नंद महाराज या खासकर यशोदा मैया, रोहिणी मैया, कि चलो कृष्णा, है ना, वहां से वो खड़ाऊ उठा के लाओ, है ना, या कुछ छोटी छोटी चीजें जो भगवान के हाथों में आ सकती है, चलो जाके वो झाड़ू की सीख उठा के लाओ। और भगवान जाते भी थे ऐसे भाग करके। और भगवान भागते थे तो उनके पैरों में नुपुर, है ना, और यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कमरबंद, और उस कमरबंद में भी छोटे छोटे नुपुर लगे हुए हैं, है ना, घंटी लगी हुई है। और वो बजते 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 भगवान जा रहे हैं, और वहां से कुछ उठा के लाते थे, है ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक, है ना, जिनके पार्शियल मैनिफेस्टेशन, है ना, अनंत शेष है। और वो अगर अपने सहस्त्र फणों के ऊपर एक राई के दाने के समान यूनिवर्स पड़े हो, थोड़ा सा हिला दे, भस्म हो जाए। और ये भगवान, है ना, जो कि उनके मूल है, वो क्या कर रहे हैं, है ना, अपने छोटे से सर के ऊपर नंद महाराज की इतनी बड़ी खड़ाऊ लेके ऐसे चल के जा रहे हैं, बताओ, है ना। ये श्री भगवान है। तो ये ब्रजवासियों का प्रेम है जिसके सामने भगवान बंध जाते हैं। तो ये भगवान, है ना, जब ये पूतना वगैरह को मार दिया था तो अभी बच्चे ही थे, 6-7 साल के ही थे ना, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो भगवान 6-7 साल के भी नहीं, है ना, छोटे थे। तो भगवान महाराज जी ऐसे बता रहे थे कि बेड पर सो रहे थे, है ना, सुबह सुबह का टाइम था। तो यशोदा मैया सोचती है कि ये लाला पता नहीं क्या दिक्कत है ना, रोज रोज इतना, घर में 9 लाख गाय हैं, है ना। और 9 लाख गायों से आप इमेजिन कीजिए कि कितना सारा दूध निकलता होगा, और उस दूध से कितना सारा मक्खन बनता होगा, कितना सारा दही बनता होगा। लेकिन फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं, ये 9 लाख गायों का दूध, दही, माखन छोड़ के दूसरे घर में चोरी करने जा रहे हैं। पहले तो मैया को यकीन ही नहीं था, है ना। अलग अलग गोपियाँ आके कहती थी कि माता, है ना, आपका ये जो पुत्र है ना, वो रोज रोज हमारे घर में आके चोरी करता है। तो पहले तो यशोदा मैया को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर जब थोड़ा थोड़ा उन्हें लगा कि हाँ, ये तो पूरी गैंग बना के घूम रहा है चोरी करने के लिए, तो माता को लगा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, क्या करूँ, ये ऐसा कर क्यों रहा है ना। क्योंकि देखिए, चोरी करने का मतलब होता है कि आपके पास कोई चीज़ नहीं है ना, और आप उसको चुराओ तो सेंस बनता है। लेकिन आपके पास वो चीज़ है, और प्रचुर मात्रा में, और इतनी है जितनी की जिसकी कोई कमी नहीं है। 9 लाख गाय कम होती है क्या? मतलब एक गाय, मेरे ख्याल, मुझे मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैंने शहर का लड़का हूँ मैं ना, लेकिन मुझे लगता है एक गाय से मेरे ख्याल 2-3 लोगों का पेट तो भर जाता होगा ना, दूध वो इतना तो देती होगी, है ना। तो एटलीस्ट 2-3 लोगों का, है ना। और यहाँ पे छोटे से कृष्णा, 5-6 साल के, और उनका पेट नहीं भर रहा, 9 लाख गाय, है ना। तो क्यों दूसरों के घर में जा रहे हैं? तो माता को लगा शायद फ़र्क क्वांटिटी का नहीं है, क्वालिटी का है ना। शायद लाला को मक्खन अच्छा नहीं लग रहा, खट्टा हो गया होगा शायद, है ना। ऐसा हो सकता है कि दासियाँ सही से बना ना रही हो, कि हो सकता है लाला मेरे हाथ का मक्खन खाना चाहता हो। तो इसलिए यशोदा मैया ने एक दिन सारी दासियों की छुट्टी कर दी, है ना। बोले कि आप नहीं करोगे, मैं खुद किचन में घुस करके भगवान, मतलब कृष्णा के लिए, दामोदर, क्या बोल रहा हूँ, है ना, नीलमणि के लिए और माखन मथूंगी, है ना। तो दासिया कहती कि अरे, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है दीदी, है ना, मतलब वो ब्रज भाषा में जी जी, है ना, ऐसा ये सब भाषा में कहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप काम करेंगे और हम बैठेंगी। तो यशोदा मैया कहती थी, अरे अरे कोई बात नहीं, है ना, मैं अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हूँ, है ना, मैं चाहती हूँ कि मैं नीलमणि के लिए खुद अपने हाथों से माखन मथूं। तो ठीक है भैया, है ना, अब जो मालिक बोलेगा वो करना पड़ेगा।
तो यशोदा मैया खुद सुबह-सुबह, और भगवान तो लेट उठते हैं, पहले ये कोई भगवान को तो कोई मंगल आरती में जाना नहीं है ना, वो तो हम लोगों को जाना होता है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान को भी सुबह 2:30 बजे का अलार्म बज रहा है ना, और ऐसे लाल-लाल आँखों से भगवान घूम रहे हैं ना, अरे! है ना, मंगला आरती में भी तो भागना है ना, राधा श्याम सुंदर दर्शन देंगे। तो भगवान के साथ ऐसा केस तो है नहीं, वो तो आराम से, और पहले तो कोई बाथरूम वगैरह भी नहीं होते थे, अंधेरे में कहाँ जाएँगे नहाने? तो भगवान तो आराम से 6, 7, 8, 9 बजे तक उठते थे, है ना? हाँ, यशोदा मैया और नंद महाराज थोड़ा जल्दी उठ जाते होंगे पहले, है ना? तो वो जल्दी उठ करके यशोदा मैया और माखन को मथ रही थी, है ना? तो भगवान सो रहे थे बेड पे, और जैसे ही वो उठते हैं तो देखते हैं ऐसे हाथ मारते हैं ना बेड पे। अब नींद में ही तो थे, आधी नींद में, है ना? और आँखों में यहाँ पे जम जाता है ना कुछ सोते-सोते। तो ऐसे हाथ मार रहे थे भगवान, है ना, नींद में। तो आया नहीं हाथ में कुछ, है ना? तो थोड़ा गुस्सा आया, उठकर देखे, और उठकर फिर हाथ लगाया तो था नहीं कुछ, है ना? फिर बोले मैया, मैया, है ना, इधर उधर देखे, कुछ आ ही नहीं रहा हाथ में, माता है ही नहीं। तो फिर भगवान थोड़ा बैठ करके खड़े होके देखे, है ना, जैसे पैर फैले हुए और दोनों हाथ ऐसे करके, है ना, और बेड से उठ करके खड़े होके देख रहे, तो देखा यशोदा मैया तो माखन मथ रही है ना। अब भगवान को गुस्सा है, वो चिल्ला रहे जोर जोर से। पर जब यशोदा मैया माखन मथ रही थी, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उनकी जो चूड़ियाँ थी, कड़े थे, वो बज रहे थे, है ना, और साथ में उनकी पायल बज रही थी। और जो मटकी थी, है ना, जो एक बीच में रॉड होती है ना जिससे मथते हैं, और मटकी, वो दोनों आपस में बज बज करके, और मटकी एकदम मृदंग जैसी आवाज निकाल रही थी, और यशोदा मैया के जो कड़े थे वो करताल जैसी आवाज निकाल रही थी, है ना। और सुखदेव गोस्वामी ये भी बताते हैं कि जब यशोदा मैया माखन को मथ रही थी, तो वो अलग अलग गीत गा रही थी। अब वो कौन से गीत गा रही थी, है ना, तो वो गीत इस प्रकार से गानी थी कि भगवान ने जो शक्टासुर को मारा था, पूतना को मारा था, उसी को अलग अलग गीतों के फॉर्म में बना करके यशोदा मैया गा रही थी। तो शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं, है ना, कि पहले के ज़माने के लोग, इवन यशोदा मैया और भगवान के जितने नित्य पार्षद भी होते थे, वो भी इस प्रकार अलग अलग गीत बना करके गाया करते थे भगवान की लीलाओं को। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को लंबे समय तक स्मरण रखना चाहता है, तो ये बहुत ईजी तरीका है कि उसको गीतों के फॉर्म में कन्वर्ट करके और उसको गाते रहें, है ना? तो ये शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इसलिए अगर हम लोग भी एज़ अ साधक अगर हमेशा कृष्ण को स्मरण रखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग गीतों को गाएँ, है ना? या तो खुद बना करके या किसी से बनवा करके, और हमें तो कोई बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना? हमारे पास शिला वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत है, शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत है, और उसके बाद भी शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की प्रार्थना, प्रेमा भक्ति चंद्रिका है ना? और शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद का ये क्या नाम है उसका, क्या था, एक सेकेंड, शरणागति, नहीं नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, है ना, याद आता है तो मैं दोबारा बताता हूँ, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि, है ना, हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, इन सब ने हमें इतनी सुंदर सुंदर ग्रंथ दिए जिस जो पूरे गीतों से भरे हुए हैं, है ना। शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तो कहते थे कि अगर कोई बस शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के भजनों को समझ ले, पढ़ ले, और समझे भी ना, बस गा लेना, उसी से माना जा सकता है कि उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और उसको समझ करके अगर फॉलो कर ले अपनी लाइफ में, फिर तो कंफर्म है कि भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी, है ना। क्योंकि शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के गीतों में ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, है ना, इवन जितने भी वेद पुराण है उन सबका सार दिया हुआ है ना। तो इसलिए यशोदा मैया क्या कर रही थी, अलग अलग गीत गा रही थी, है ना। तो ये गीतों को गाने का अत्यंत महत्व है। जैसे 8th क्लास की एनसीईआरटी की हिंदी बुक में, जिनकी एनसीईआरटी थी, है ना, उसमें सूरदास के पद में उन्होंने एक पोयम दी थी, है ना, जिसमें वो, मुझे लाइन टू लाइन तो याद नहीं है, जिसमें वो कहते हैं, भगवान यशोदा मैया से जा कर के कहते हैं कि मैया, ये बलराम जी की चोटी तो इतनी लंबी है, मेरी बाल इतने लंबे क्यों नहीं है ना। आप मुझे सिर्फ दूध ही दूध पिलाते रहते हो ना, इसलिए मेरे बाल इतने लंबे नहीं है। आप मुझे माखन रोटी खिलाते नहीं। तो यशोदा मैया कहती है कि कृष्णा, माखन खाने से तुम्हारे दांत चिकने हो जाएंगे ना, क्योंकि माखन चिकना होता है, इसलिए तुम्हें दूध पिलाती हूँ, है ना। तो कृष्णा जा करके लड़ाई करते हैं यशोदा मैया से कि बलराम जी की चोटी तो इतनी लंबी है, नागिन जैसी, क्योंकि वो खुद शेष नाग है तो क्यों नहीं होगी, है ना। तो कृष्णा कहते कि मेरी क्यों नहीं है, मेरे को भी लंबे बाल चाहिए, मेरे बाल तो इतने छोटे छोटे हैं, है ना। तो इस प्रकार भगवान जाके लड़ते हैं। तो ये अलग अलग गीत है,
है ना? इवन जो हम गा रहे हैं वो भी एक गीत है। तो अगर हम सिर्फ़ इस गीत को गा लें ना, तो सिर्फ़ सोचो मतलब क्या है भगवत प्राप्ति करने में? कोई फालतू की कोई तपस्या नहीं करनी, कुछ नहीं करना, ज़बरदस्ती हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं और कहते हैं मुझसे तो हरि नाम ही नहीं हो रहा, मुझसे तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे से तो अपनी लस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, है ना? कैसे होगी जब हम अपने समय नहीं देंगे, है ना, भगवान को? तो इसलिए अगर गीतों को गाने के माध्यम से सोचो भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यशोदा मैया क्या कर रही थी? गीत गा रही थी और उनके कंगन एकदम करताल की तरह बज रहे थे और मटकी मृदंग की तरह बज रही थी। तो यहाँ से कृष्णा चिल्ला रहे हैं मैया मैया, पर मैया को आवाज़ ही नहीं आ रही, है ना? क्योंकि वो तो अपने गीत गाने में मन मस्त है ना? तो भगवान को गुस्सा आया, अब क्या करे, है ना? बेड थोड़ा ऊँचा था, तो भगवान नीचे जा कर के देखे उतरने के लिए। अब सोचे अरे भैया ये तो बहुत बड़ी खाई है ना? यहाँ से गिरे तो सीधा कुछ तो टूटेगा, है ना? अब कैसे उतरे? तो भगवान फिर अब आपने देखा है कभी छोटे बच्चों को उतरते हुए, तो वो उल्टा घूम के उतरते हैं, है ना? बैक गियर मारते, कभी फ्रंट गियर से नहीं उतर सकते, वो उन्हें डर लगता है। तो पहले उल्टा घूमते हैं, फिर धीरे-धीरे खिसक कर के एक पैर नीचे रखने की कोशिश करते हैं। फिर एक पैर नीचे गया तो उनको तसल्ली होती है, हाँ, है ना? कम से कम एक पैर नीचे गया। तो भगवान का भी जैसे ज़मीन पर एक पैर पड़ा, है ना? तो भगवान को थोड़ी संतुष्टि हुई कि चलो, है ना? बहुत जेईई नीट क्लियर हो गया। फिर फिर भगवान ये वेटिंग रूम चालू है क्या? 1 सेकंड। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ओके, है ना? सो यस आई वाज सेइंग कि भगवान ने एक पैर नीचे रखा तब उनको लगा कि चलो, है ना, बहुत बड़ी खाई क्लियर हो गई। फिर दूसरा पैर तो नीचे आ ही जाएगा। फिर दूसरा पैर नीचे रख कर के और भगवान ठुमक ठुमक करके भागते हुए यशोदा मैया के पास आते हैं। अब यशोदा मैया की नज़र भगवान पे पड़ती है और भगवान के स्नेह के कारण, है ना, मातृ स्नेह के कारण यशोदा मैया ऑलरेडी उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था, है ना? और उनके बालों में फूल लगे हुए थे, यहाँ पे कंघी लगी हुई थी पीछे, है ना? जैसे कंघी मतलब वो एक अलग तरीके की कंघी होती है जो माता जी यहाँ से पीछे अपने जूड़े के अंदर लगाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं ना भागवतम में, दशम स्कंद में। तो इस प्रकार लगा रखी थी यशोदा मैया ने। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ये सब लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, है ना? इवन इस डिटेल में भी कि कैसे-कैसे भगवान ने भगवान के और भगवान के भक्तों ने, है ना, अलग-अलग फूल लगा रखे हैं और किस प्रकार का श्रृंगार करा हुआ है। तो यशोदा मैया ने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, है ना? और केशों में फूल लगा रखे थे और कंघी लगा रखी थी। और जब वो इस प्रकार माखन को मथ रही थी, तो ये केश और सब कुछ भी हिल-डुल रहा था और वो भी नीचे गिर रहा था, है ना? फिर भगवान भाग कर के उनके पास आते हैं और यशोदा मैया उनको देख कर के और ज़्यादा स्नेह के कारण भगवान को उठा कर के अपनी गोदी में बिठा लेती हैं, है ना? और फिर भगवान कहते हैं मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए। तो यशोदा मैया फिर भगवान को स्तनपान कराने लग जाती हैं और स्तनपान जैसे ही कराने लगती है तो उधर से जो गैस के ऊपर, है ना, मतलब रात से यशोदा मैया ने दूध रख रखा था। जो गाँव के लोग हैं उन्हें पता होगा, है ना, कि जो गाँव में ना दूध को काफ़ी ज़्यादा पकाया जाता है ना? कई-कई बार कुछ-कुछ मुझे पता नहीं प्रिपरेशंस के लिए 8-8 9-9 घंटे उसको शायद काढ़ा दूध, है ना, ऐसे करके कुछ कहते हैं। तो 8-8 9-9 घंटे भी दूध को पकाया जाता है और दूध जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो अंगीठी के ऊपर एक बहुत बड़े से मटके के अंदर दूध रखा हुआ था बहुत सारा। अब वो दूध भी क्योंकि लिविंग था, क्योंकि सारे जो डिवोटीज़ हैं, मतलब सारे जो नॉन लिविंग पैराफर्नेलिया है, वो भी गोलोक में लिविंग होता है ना? तो वो भी दूध ने सोचा कि अरे यार, है ना, ये भगवान तो यशोदा मैया के साथ चले गए और ये तो यशोदा मैया के साथ दूध पान कर रहे हैं। अब हमारा क्या होगा? हमें कौन देखेगा? है ना? तो इसलिए दूध तपने लगा, है ना? क्योंकि तपस्या होगी, अपने आप को तपाने लगा, क्योंकि तपस्या से ही भगवान मिलते हैं। तपो युक्तेन भक्ति योगेन पार्थिवः, है ना? तो इसलिए दूध तपने लगा और उफनने लगा। तो जब दूध तपता है ना तो है ना करके आवाज़ आती है। इवन 1 किलो दूध में से इतनी तेज़ आवाज़ आती है। तो वहाँ इतने सारे दूध उबलने में क्या आवाज़ आएगी, है ना? तो यशोदा मैया के कानों में वो आवाज़ आती है
और वो भगवान को नीचे रख करके और चली जाती है दूध देखने के लिए। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आता है ना? तो ये लीला भी और कई सारी लीला इस बात का प्रमाण है कि भगवान बहुत बड़े अटेंशन लवर है। ही इज़ अ ग्रेट पोजेसिव लवर। इसलिए कई बार भक्त लोग ये प्रश्न करते हैं ना, देखिए, एक होता है कि ये स्थिति समझना कि मैं एक बद्ध कंडीशन में हूँ, लेकिन दूसरी स्थिति ये कि मैं बद्ध तो हूँ, लेकिन स्वीकार ना करना कि मैं बद्ध हूँ, और ज़बरदस्ती ये मानना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही हूँ। दोनों में अंतर होता है ना? तो ठीक है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पतित हैं, बहुत बद्ध हैं, लेकिन कम से कम स्वीकार तो करें कि सही क्या है और गलत क्या है। तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, है ना, कि भक्ति साथ में क्यों नहीं करी जा सकती, है ना? अपोज़िट जेंडर साथ में भी तो कर सकते हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है ना, कि अगर गलती से भी एक क्षण के लिए भी, और यशोदा मैया तो सिर्फ़ दूध उतारने गई थी गैस से, है ना? कुछ गलत तो करा नहीं था। कुछ गलत करा था बताओ, है ना? दूध उतारने गए थे गैस से। लेकिन भगवान को गुस्सा आ गया, है ना? आँख एकदम लाल-लाल हो गई, एकदम एंग्री बर्ड जैसी भौहें बना ली, है ना? और बोले, अच्छा, तो आप मुझसे दूर भागोगे, है ना, इस प्रकार क्या कहते हैं, दूध को देखने के लिए? मेरे से ज़्यादा ज़रूरी अब आपके लिए दूध हो गया, है ना? तो भगवान को तेज़ गुस्सा आता है, और जैसे ही यशोदा मैया जाती है, जस्ट 1 मिनट में आ जाती गैस ऑफ करके। लेकिन भगवान ने इतने में कंकड़ उठाया, और जितना मटकी में वो सारा मक्खन यशोदा मैया ने 3-4 घंटे से मथा होगा, है ना? मेरी मम्मी अभी भी मक्खन मथने बैठते हैं, वो भी मिक्सी से, है ना? तो उसी में 1 किलो 1-2 किलो दूध का या मलाई का मक्खन निकालने के लिए उन्हें 1-2 घंटे लग जाते हैं, वो भी मिक्सी से। तो यशोदा मैया को सोचो सुबह से कितनी मेहनत लगी होगी, है ना? मतलब आपने पहले दूध की मलाई बनाई, है ना? और फिर मलाई से वो दही जमाते हैं, है ना? और फिर वो जामन को आपने मटकी में डाला, वो भी इतना सारा कि ऊपर तक, और फिर उसके बाद आप उसको मथ रहे हो ट्रेडिशनल सिस्टम से, है ना? और आप उसको रस्सी से मथ रहे हो, उसमें जान लग रही है, गीत गा रहे हो मथ-मथ करके, और उसके बाद जब मक्खन एकदम ऊपर आ जाए, एकदम बनने वाला हो, तो कोई उसमें फोड़ करके वो सारा बहा दे। मतलब आप इसको अगर प्रैक्टिकली अगर सोचने का प्रयास करो, तो उसको साफ करने में कितना कष्ट लगेगा, है ना? क्योंकि मक्खन वो एकदम खट्टा-खट्टा और चिकना होता है। खट्टा नहीं, चिकना होता है, और उसका बटर मिल्क अलग बहेगा, और मक्खन अलग बह रहा होगा, और सारा फैला दिया भगवान ने, है ना? और भगवान भी सोचे कि अरे ये क्या हो गया, है ना? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। और वो सारा इधर-उधर बह गया। मट्ठा अलग बह रहा है और मक्खन अलग बह रहा है। और भगवान तो सोचे अब तो मैं गया, है ना? ये तो कुछ गड़बड़ वाला सिनेरियो हो गया। फिर भगवान वो कंकड़ लेकर ही भागना शुरू करते हैं, है ना? और भाग रहे थे, तो धीरे-धीरे भाग रहे होंगे, क्योंकि तेज़ भागेंगे तो फिसल जाएँगे लाला, है ना? तो धीरे-धीरे पैर को एकदम दबाते हुए भाग के जा रहे थे, और क्योंकि सारा मट्ठा फैल गया था, तो वो सफ़ेद-सफ़ेद पैरों के निशान दिख रहे थे कि भगवान कहाँ गए हैं। तो पीछे से स्टोर रूम में घुस गए। अब यशोदा मैया इतनी देर में प्यार से आती हैं कि बालक को दूध पिलाना है, और यहाँ करके देखा तो वो दूध का ही सत्यानाश करके चला गया, है ना? दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया सारा, मक्खन इधर-उधर बिखेर दिया। तो यशोदा मैया को गुस्सा आता है फिर, है ना? और यशोदा मैया एक छड़ी उठा करके और भगवान के पीछे भागती है। तो अब भगवान भाग रहे आगे-आगे, और यशोदा मैया पीछे-पीछे भाग रही है ना? और जैसे-जैसे भगवान भागते-भागते स्टोर रूम में घुस गए, और स्टोर रूम के ऊपर एक उखल पड़ा हुआ था। आजकल तो ईमान-दस्ता बोलते हैं, इतना सा साइज़ का होता है, उसी में अदरक कूट देते हैं। लेकिन पहले बहुत बड़े-बड़े होते थे, गाँव में आजकल भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं, इसमें बादाम वगैरह पीसते हैं, है ना? तो वो बड़ा-सा ऊखल पड़ा था, उल्टा पड़ा था, जिसमें मसाला कूटते हैं। तो भगवान उसके ऊपर चढ़ गए, और उसके ऊपर चढ़ के, और वहाँ पे भी काफ़ी सारा माखन वगैरह रखा था। तो ये यशोदा मैया ने शायद से इंद्र पूजा वगैरह के लिए रख रखा था, स्टोर कर रखा था। और माता को लगा कि अरे! ये लाला कहीं स्टोर रूम में तो नहीं घुस गया, है ना? वहाँ पे तो मैंने इंद्र यज्ञ के लिए इतना सारा भोग रखा हुआ है, तो सारा झूठा कर देगा, है ना? सारा शुचि-मुचि का ध्यान नहीं है उसको, तो कुछ वो तो बेवकूफ़ है। अब क्या होगा, है ना? तो यशोदा मैया भाग करके स्टोर रूम में घुसती है, तो देखा हो गया काम, है ना? कर दिया, भोग लगा दिया। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। तो भगवान ने पहले ही कर दिया काम तमाम, है ना? और वहाँ पे माखन लेके खुद भी खा लिया। और महाराज जी बता रहे थे कि वहाँ पे जितने भी बंदर वगैरह थे, मोर वगैरह थे, वो सब भी भगवान के दर्शन करने आते थे। भई उनका तो मंगला आरती का टाइम वही है। वो 4 बजे से आकर के खड़े तो हो जाते थे, लेकिन 7-8 बजे भगवान के दर्शन होते थे। तो जा कर के देखा कि अरे! ये तो लाला के दर्शन हो रहे हैं। लेकिन महाराज जी बता रहे थे कि ये सब पिछले जन्म में जिन्होंने राम जी के साथ सेतु बाँधा था, ये सारे वही बंदर थे, है ना? तो एक्स आर्मी, है ना? पिछले पिछले जीवन में आर्मी पर्सन्स थे, है ना? आर्मी पर्सोनेस थे। तो ये एकदम डिसिप्लिन के साथ भगवान कहते हैं इन्हें, आओ, आओ, है ना? अपने हाथ से ऐसे बुलाते, आओ, जैसे वो वेलकम कैट नहीं होती, ऐसे भगवान बुलाते, आओ, आओ, है ना?
और सारे के सारे बंदर एकदम लाइन में, एकदम आर्मी पर्सन्स की तरह एकदम यूं है ना सैल्यूट करते हुए आते हैं सारे बंदर, और है ना लेफ्ट राइट लेफ्ट एक एक करके आते हैं, और भगवान एक एक को माखन देते हैं, और वो सारे बंदर है ना मुंह में डाल करके जाने लग जाते हैं। और पीछे से यशोदा मैया दोनों हाथ रख के ऐसे देख रही है ना सारा नज़ारा। अब गुस्सा तो उन्हें आ रहा था है ना, तो सोचती है अच्छे से बताऊंगी इसको। और इतने में भगवान है ना, वो सारे बंदर तो यशोदा मैया क्योंकि बैक साइड में थी है ना, भगवान की कमर थी माता के साइड, और वो बंदरों को बांट रहे थे। तो बंदरों ने यशोदा मैया को देख लिया और बंदर भाग जाते हैं। तो भगवान सोचते कि अरे ये कैसे हुआ है ना, मैं खुद यहाँ पर इनका हेड कमांडर हूँ, मेरे से पूछे बिना इन लोगों ने भागे कैसे है ना, अभी तो मैंने सबको माखन भी नहीं दिया था। फिर एक बंदर की आंख की पुतली में उन्हें यशोदा मैया के दर्शन हो जाते हैं, वो कहते हैं ओहो है ना, ये तो हाई कमांड आ गया है ना, जैसे वो होते हैं ना, एक तो होता है लेफ्टिनेंट कमांडर और एक उससे भी ऊपर वाली पोस्ट है ना। तो बोलते हैं अरे ये तो साहब आ गए, अब क्या होगा है ना। फिर भगवान मुड़ के देखते तो यशोदा मैया छड़ी लेके खड़ी थी। तो वही ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि कहाँ गया, गोकुले ब्रजमानम, ये तो हो गया है ना। यशोदा भी यो लोक लाधवा मानम है ना। तो जब उखल पे चढ़े हुए थे भगवान, तो यशोदा मैया से डर के मारे भागते धाव मानम, और परामृष्टम अत्यंत तो द्रुत्य गोप्या, गोप्या मतलब यशोदा मैया, तो माता भी परामृष्टम है ना, यानी कि वो भी जल्दी से भाग करके, अत्यंत अत्यंत मतलब यहाँ पे तेज है कि वो भी तेजी से भाग करके और भगवान को पकड़ लेती है। अब भगवान भी भाग रहे थे, आंखों से अश्रु तो बह ही चुके थे ऑलरेडी, डर के मारे कि अब पिटाई होगी है ना। तो भगवान भाग रहे थे, जैसे ये हाथ ऐसे भाग रहे हैं और यशोदा मैया ने ये वाला हाथ ऐसे पकड़ लिया है ना। और जैसे एक वो पेंटिंग भी है ना जिसमें भगवान ऐसे खींच के भाग रहे हैं है ना, और यशोदा मैया ने से जोर से हाथ पकड़ा हुआ है, और भगवान के आंखों से बस अश्रु टपकने ही वाले हैं है ना। और एक्चुअली यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं मिर्था अश्रु है ना, शायद ये शब्द था, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान नकली आंसू बहा रहे थे है ना, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे, असली आंसू नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरी पिटाई होगी, तो इसलिए वो नकली आंसू बहा रहे थे है ना। और भगवान ने गलती तो स्वीकार कर ही ली थी कि अब मैं क्या करूँगा है ना। पहले तो हाँ ये रहा है ना, मृषा अश्रु है ना, तो मृथा नहीं था, मृषा अश्रु है ना। तो ये शब्द यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान नकली आंसू बहा रहे थे। मृषा का मतलब है नकली, तो भगवान आंखों से नकली आंसू टपका रहे थे ताकि उन्हें डांट ना पड़े है ना, क्योंकि जब बच्चा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है, तो माता कुछ बोलेगी नहीं। लेकिन माता जानती थी है ना कि अब मैं समझ गई है ना कि सारी गोपियों के साथ ऐसी करता है, अब बताती हूँ मैं इसको। तो भगवान कहते कि मैया मैंने मटकी तोड़ी थोड़ी थी है ना, अलग अलग बातें बनाने लग गया, अरे मैं बंदरों को बांट थोड़ी ना रहा था, वो तो भूखे थे, खुद ही मेरे पास आ रहे थे, इसलिए मैं उन्हें माखन दे रहा था है ना। तो माता कहती अच्छा अभी बताती हूँ मैं तुम्हें है ना। तो इस प्रकार हाथ पकड़ करके और भगवान भाग रहे थे। अब इसके बाद जो हुआ वो सेकंड वर्ष से देखेंगे है ना। तो फिर आगे कह रहे रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मामृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम्। एक बार और पढ़ देता हूँ। रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मामृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थिताग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् है ना। तो ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो फर्स्ट वर्स का ट्रांसलेशन था, तो प्लीज़ वर्ड टू वर्ड याद रखिएगा। अब हम सेकंड वर्स को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे है ना। तो कह रहे हैं रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्माम मृजंतम है ना। तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। रुदंतम मतलब रोते हुए, और मुहुर है ना, पहले तो रुदंतम, रुदंतम मतलब रोते रोते। अब बताओ जिनके लिए श्रीमद् भागवतम में बोला है रुरुधु स्वस्वम राजन कृष्ण दर्शन लालसा है ना, कि अगर कोई भगवान को पाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा है ना। और क्या करना पड़ेगा, चैतन्य भागवत में भी बताया है कि भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धना, भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन है ना। कि भक्ति का मतलब क्या है,
कि कृष्ण का नाम को स्मरण करके क्रंदन करना, है ना? या कृष्ण का नाम स्मरण और, है ना, स्मरण करके क्रंदन करना, तो ये भी चैतन्य भागवत में भी बताया है ना? और परम पूज्य गौर गोविंद महाराज भी जैसे हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू क्राई फॉर कृष्णा, पर यहाँ तो भगवान खुद ही रो रहे हैं, अब हम उनके विरह में कैसे रोए, है ना? वो तो खुद ही रो रहे हैं, है ना? लेकिन ये अलग है, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों के प्रेम में रो रहे हैं, तो रुदंतम, है ना? रुदंतम के बाद है मुहुर नेत्र युग्मा मृजंतम। तो मुहुर मतलब अपना मुख कमल, है ना? मतलब मुहुर मतलब अपना मुख, और नेत्र युग्मा मृजंतम, मृजंतम का मतलब है कि रगड़ना, है ना? तो भगवान अपने नेत्रों में जो काजल लगा हुआ है उसको बार बार ऐसे रगड़ रहे हैं, है ना, रोते रोते। तो वही बता रहे हैं कि रुदंतम रोते रोते, और मुहुर नेत्र, है ना, अपने मुख में, और जो नेत्र है युग्मा मृजंतम, उनको बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल रगड़ रहे हैं, है ना? उनकी आंखें पूरी जगन्नाथ जैसी मोटी मोटी एकदम सूज गई, है ना? एकदम काली काली, यहाँ पे पूरा ऐसे भगवान वैसे ही काले हैं, और उसी में काला काला काजल लगाया हुआ है, तो वो और ऐसे पोत पोत के पूरा काला कर दिया है। कैसे लग रहे होंगे ना, जस्ट विजुअलाइज। सो रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मा अमृजंतम, है ना? इसका ये अर्थ है कि भगवान रोते रोते अपने हाथों को ऐसे गोल गोल घुमा के पूरा काला कर दिया। फिर कह रहे हैं कराम्भोजयुग्मेन सातंकनेत्रम्, और भगवान ये गोल गोल कैसे कर रहे थे? कराम्भोजयुग्मेन, है ना? अच्छा, अब कराम भोज का क्या मतलब है, ये इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कर, कर मतलब हाथ, और अम्बुज का मतलब होता है कमल, है ना? जहाँ पर भी अम्बुज शब्द आता है, अम्बुज का मतलब होता है कि जल में उगने वाला फूल, है ना? कमल के लिए यूज करते हैं अम्बुज। तो कराम भोज, है ना, कि भगवान के जो हाथ है वो कमल के समान है, और अपने कमल जैसे हाथों से, अपने कमल जैसे मुख कमल पे, अपने कमल जैसे नेत्रों में भगवान काजल को ऐसे ऐसे रोते रोते ऐसे ऐसे यूँ घुमा रहे थे, है ना? जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना रोते रोते बचपन में, है ना? तो ऐसे भगवान कर रहे थे दोनों हाथों से। मतलब छोटे छोटे तो उनके हाथ है, इतनी छोटी छोटी उंगलियां होगी, आंख ही छोटी छोटी सी होगी, है ना? तो कराम भोज युग में ना, फिर सातंक नेत्रम, है ना, कि भगवान की आंखों में टेरर था, आतंक नेत्रम। तो यहाँ पे सातंक नेत्रम का मतलब है कि जैसे टेरर कैसा होता है ना, हमें आतंकवादी नाम सुनने से क्या आता है मन में? खतरनाक। तो वैसे ही आतंक का यहाँ पे सातंक नेत्रम का मतलब है कि भगवान यशोदा मैया को देख करके बहुत डरे हुए थे, भयभीत थे, है ना? इसलिए बोला कि उनके नेत्र सातंक, है ना, आतंक से भरे हुए थे, टेरर से भरे हुए थे इंग्लिश वाले भक्तों के लिए। तो इसलिए भगवान बहुत ज्यादा भयभीत थे। और सोचो, ये भगवान जिनका विराट रूप देखने से साक्षात अर्जुन, है ना, भयभीत हो जाते हैं। जब भगवान विराट रूप दिखा देते तो अच्छे अच्छों की धोती आगे से पीली पीछे से गीली हो जाती है ना? वो भगवान या यशोदा मैया से, है ना, डर रहे हैं, और ऐसे हाथ पकड़ा हुआ है, चाहे तो छुड़ा सकते हैं, लेकिन वहां पे भगवान डर के कांप रहे हैं। बताओ, ये हालत है ना? तो इसलिए सात अंक का नेत्रम, भगवान डरे हुए हैं। और फिर कह रहे मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा का कंठा, है ना, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो पहले मुहु श्वास कंपा, है ना, तो भगवान का जो मुंह और श्वास, अभी आपको इजी लग रहा होगा, जैसे जैसे हम थर्ड फोर्थ वर्स पे जाएंगे ये भी नहीं लगेगा। तो मुहु श्वास कंपा का मतलब है कि भगवान का मुख, है ना, और श्वास दोनों कांप रहे थे, है ना, जैसे सिसक सिसक के रो रहे थे। है ना, ऐसे करके भगवान रो रहे थे जोर जोर से। और मुंह श्वास से कंपा, है ना, काप काप रहे थे उनका गला और श्वास। जैसे कई बार हम लोग भी बचपन में रोते थे, है ना, तो ऐसे, है ना, ऐसे सिसक सिसक के रोते थे, तो मम्मी क्या कहती थी? चुप हो जा, नहीं तो एक और मारूंगी, है ना? क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हो गया घर में, है ना? कृष्णा के साथ तो शायद भगवान, या क्या पता ना, सारी माताएं खतरनाक होती हैं, वो सब वहीं से तो चला हुआ आ रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि भगवान के साथ इतना खतरनाक करते होंगे, क्योंकि भगवान इतने मधुर दिखते हैं, है ना? तो हमारा तो शक्ल ही राक्षसों जैसी होती है ना, बूझा हुआ मकान। तो यशोदा मैया ऐसे बोलती होंगी, है ना, क्यों रो रहे हो, चुप हो जाओ, है ना, नहीं तो बांध दूंगी। और भगवान भी, है ना, सिसक सिसक के और ज्यादा रो रहे थे, तो उनका मुंह और श्वास क्या हो रहा था? काप रहा था, है ना? मुंह श्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ, है ना, उनके कंठ में तीन रेखाएं आ गई थी एकदम रोने के वजह से, इसलिए त्रिरेखा का कंठ। और स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम। अब स्थित ग्रैवम का मतलब है कि भगवान के ग्रीवा में, है ना, मतलब ये स्थित ग्रैवम दामोदरम, ये एक साथ है। कहाँ था?
मुहुः श्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रैवम, है ना। त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रैवम, यानी यहाँ ग्रीवा में, ग्रीवा या गर्दन को बोलते हैं, गले को, है ना। तो यहाँ ग्रीवा में 3 रेखाएं थी, 3 रेखाएं स्थित थी, तो ये बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं दामोदरम भक्ति बद्धम, है ना। तो यशोदा मैया ने दामोदर को कैसे बांधा? रस्सी से नहीं, भक्ति के द्वारा, है ना। तो ये चीज सत्यव्रत मुनि सेकंड पैराग्राफ के या सेकंड वर्स के लास्ट लाइन में कह रहे हैं कि दामोदरम भक्ति बद्धम, है ना। दामोदर शब्द में ये तो आ गया कि रस्सी से उधर बांधा था, लेकिन रस्सी से नहीं, रस्सी से कौन बांध सकता है भगवान को? भक्ति से बांधा था। और ये जैसे जैसे हम सॉन्ग में आगे बढ़ेंगे तो रेपिटेटिवली सत्यव्रत मुनि बार बार बताते हैं, है ना। अच्छा, क्यों भक्ति से बांधा था, है ना? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो अगर भगवान का तत्व नहीं पता, है ना, तो हम लोग तो भगवान को हल्के में ले लेंगे। इसलिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है कि भक्ति बद्धम, कि भगवान को भक्ति से बांधा गया। क्योंकि कई बार जब हम मायावादियों से या छायावादियों से अगर कभी बहस करते हैं, तो वो कहते हैं आप इतना भक्ति पे बल क्यों दे रहे हो, ज्ञान पे दो ना, ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करो। अरे तो बेवकूफ कहीं के, क्या ज्ञान अर्जित करो ये तो बता दो, कौन सा ज्ञान, ज्ञान होता क्या है ना। भगवान कहते हैं इसलिए कि वेदैश्च सर्वमहमेव वेद्यः, है ना, वेदों का सार है मुझे जानना। तो ऐसे ही एक बार ज्ञानी दुर्वासा मुनि, है ना, वृंदावन में आए थे। तो वृंदावन में उन्हें पता था कि यहाँ पे साक्षात सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड रहते हैं, है ना। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं भी भगवान के दर्शन करता हूँ, आखिर कौन है ये भगवान, कैसे दिखते हैं। तो वैसे तो दुर्वासा मुनि योगी थे, है ना, मुनि थे, इसलिए दुर्वासा मुनि है उनका नाम। तो मतलब मुनि नाम नहीं है, मुनि है वो, है ना, इसलिए योगी मुनि थे। मुनीन्द्र, योगेंद्र, है ना, ऐसे शास्त्रों में आता है। तो दुर्वासा मुनि बस गुजर ही रहे थे एक जगह से, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ, ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे हैं, और पूरे मिट्टी में कीचड़ में लोथ-पोथ हो रखे हैं, है ना। और सोचो आप, मतलब अगर आपने कभी गाँव का इलाका देखा है, तो वहाँ पे गाय का गोबर है ना, पूरा मिट्टी है, और वो पूरा मिट्टी से धूसरित है, कहीं गाय का गोबर पैर में लगा। जब कभी आप गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर करो, और वहाँ किसी शहर वाले के पैर में अगर नाखून में हल्का सा गोबर चिपक गए, छी छी, है ना, क्या लग गया यार, है ना, प्रभु जी थोड़ा बिस्लेरी वाला पानी लाओ, है ना, अभी पैर धोऊंगा पहले फिर परिक्रमा करूंगा। तो ये तो हमारी हालत होती है। तो हम कहाँ भगवान की लीला समझेंगे, है ना। तो भगवान का पूरा शरीर धूल से और गाय के गोबर से, है ना, लिपटा रहता था। तो दुर्वासा मुनि, और भगवान झूठा खा रहे थे, झूठा खिला रहे थे, कई बार तो मिट्टी खा लेते थे उठा करके, लीला आती है ना, ब्रह्मांड दर्शन करा दिया अपने मुख में। तो दुर्वासा मुनि देख के सोचने लगे कि यार ये भगवान है ना। चश्मा ऊपर करके देखे कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, ऊपर नहीं नीचे, है ना, सर पे लगाते हैं ना, ऐसे नीचे करके देख रहे होंगे कि यार यही भगवान है, ये सफेद वाला भी ये भगवान है, ये अनंत शेष है, लग तो नहीं रहे यार, है ना। तो कुछ गड़बड़ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ, है ना, पता नहीं भगवान है कि नहीं है। तो इतनी देर में भगवान दुर्वासा मुनि को देख लेते हैं, है ना। अब छोटे से भगवान कीचड़ में लोथ-पोथ यूँ ऊपर करके दुर्वासा मुनि को देख रहे हैं, और दुर्वासा मुनि चश्मा लगा के सोच रही है भगवान है कि नहीं है। इतने में भगवान ऐसे करके, है ना, थोड़ा-सा साँस अंदर खींचते हैं और दुर्वासा मुनि उड़ करके भगवान की नासिका के अंदर चले जाते हैं। 3-4 साल के भगवान, है ना, और वो ऐसे साँस अंदर खींचते हैं, दुर्वासा मुनि उड़ करके ना सीधा नाक के अंदर गए, गायब। और नाक के अंदर गए तो देखा किसी और ब्रह्मांड में पहुँच गए, है ना। किसी और ब्रह्मांड के, किसी और मेरू पर्वत के, ना पता नहीं कौन से कहाँ पे भटक रहे हैं। और वहां पे दुर्वासा मुनि कई हजारों सालों तक तपस्या करके भटकते रहे, भटकते रहे। कभी रेगिस्तानों में भटक रहे हैं, कभी पहाड़ों में भटक रहे हैं, कभी समुन्द्र में भटक रहे हैं, है ना। और वहां पे भी दुर्वासा मुनि को समझ नहीं आता कि भैया ये हुआ क्या, है ना, कहाँ आ गया मैं। फिर वो वहां पे कठोर तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद एक दिन वो फिर वृंदावन में आते हैं। और वृंदावन में आने के बाद फिर से, मतलब ये गर्ग संहिता में बताया, और फिर एक बार दोबारा उन्हें भगवान मिलते हैं, है ना। और फिर वो देखते हैं कि पिछली बार गलती करी थी, और भगवान फिर ऐसे करते हो, फिर नाक के अंदर चले जाते हैं। और फिर फाइनली वो भगवान, है ना, थोड़ा सा छींकते हैं, दुर्वासा मुनि बाहर आते हैं। तो दुर्वासा मुनि हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, है ना। और भगवान तो हंस रहे, कुछ रिएक्शन करते नहीं है। और दुर्वासा मुनि दंडवत साष्टांग प्रणाम करते, कहते मुझसे गलती हो गई, है ना, मैं आपको समझ नहीं पाया। तो ये भगवान, है ना, जिनको समझना किसी के काम की बात नहीं है ना। वृंदावन को और भगवान को, अरे वृंदावन को कोई नहीं समझ सकता, भगवान की तो दूर की बात है। कोई वृंदावन धाम को समझ ले वो बड़ी बात है ना, बड़ी बात क्या समझ ही नहीं सकता। तो इसलिए ये कोई
दाएं हाथ का खेल नहीं है भगवान को समझ लेना। तो ये दुर्वासा मुनि की इस कथा से और कई सारी कथाओं से पता चलता है ना। बाकी बात के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि तक जब भटक गए, लेकिन भगवान यशोदा मैया से तो बंध गए, है ना। मतलब अभी नहीं बंधे तो थोड़ा टाइम में बंधेंगे, पहले ड्रामे करेंगे। लेकिन बात ये कि बंध कैसे गए, है ना, तो भक्ति के द्वारा। इसलिए दामोदरम भक्ति बद्धम, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा बंध सकते हैं। इसलिए हम कितने श्लोक कंठस्थ कर ले, कितना ही अच्छा कीर्तन कर ले, कितना ही अच्छा प्रचार कर ले, कितना ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, अगर हमारे अंदर ये भावना आ गई कि देखो मैं कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, कितना अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, कितना अच्छा कथा देता हूँ, कितना अच्छा प्रचार करता हूँ, या कुछ भी ऐसी भावना आ गई, कितना अच्छा कुकिंग करता हूँ, है ना, भगवान के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाता हूँ, कितना अच्छा क्राफ्ट वर्क करता हूँ, पेंटिंग बनाता हूँ, ये गलती से भी कुछ भी हमारे अंदर भावना आ गई तो गए काम से। क्योंकि भगवान ये सबसे नई रीझ थे, है ना। भगवान इवन श्रीमती राधा रानी भी दुर्वासा मुनि को एक बार मिट्टी के लड्डू बना करके दे रही थी, है ना। और दुर्वासा मुनि श्रीमती राधा रानी को, वैसे तो राधा रानी को कौन ही बेनेडिक्शन दे सकता है, बट स्टिल दुर्वासा मुनि श्रीमती राधा रानी को आशीर्वाद देते हो कि राधा रानी छोटी थी, कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप कृष्णा के लिए जो भी बनाओगे हमेशा वो बहुत स्वादिष्ट होगा, है ना। इसलिए लोग अपने रसोइयों के ऊपर भी लिख देते हैं राधा रानी की रसोई, क्योंकि उनको ये बेनेडिक्शन मिला था श्रीमती राधा रानी को, है ना। तो इसलिए अगर हम किसी भी चीज़ में सोचें कि मैं कर रहा हूँ या मैं बड़ा हूँ, इससे भगवान रीझेंगे ही नहीं। भगवान सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा रीझते, यही 14 में भी बताया था, है ना। तो इसलिए दामोदरम भक्तिबद्धम। सो आई होप आपको सेकंड वर्स भी क्लियर है। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्माम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, है ना। फिर क्या था, मुहुश्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम, है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड वर्स हमारे हो गए। तो अभी हमारे पास 15 मिनट और है, आई गेस वी कैन डिस्कस थर्ड वर्स ऑल्सो, है ना। तो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे। एक बार और पढ़ दूँ। इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति वन्दे, है ना। अब थर्ड वर्स को ध्यान से सुनिए। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, है ना। तो इति का मतलब है कि इस प्रकार, है ना, या ये सब, इस प्रकार या ये सब, जो भी मान लीजिए, मैं पूरा बता देता हूँ। इति दृक् स्वलीलाभिर, स्व का मतलब तो होता है अपनी खुद की, है ना। स्व मतलब मैं, है ना, या खुद की, स्वयं की, है ना। तो स्व मतलब खुद की, और लीला तो भगवान अपनी खुद की लीला इस प्रकार, है ना। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये जो मैंने 2 वर्ष बताए, तो इस प्रकार इति दृक्, है ना, इस प्रकार स्वलीलाभिर, है ना, इस प्रकार भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा क्या करते हैं, आनंद कुंडे, है ना। आनंद कुंड में, आनंद कुंड अब आगे भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। स्वघोषम निमज्जनतम, है ना। अच्छा, स्वघोषम का क्या मतलब है। स्व मतलब फिर से स्वयं। अब घोषम का मतलब है यहाँ पे कि जो उनके निजी सर्कल के लोग हैं, है ना, जो उनके भगवान के क्लोज लोग हैं, यानी कि जितने भी उस टाइम गोकुल वासी थे, वृंदावन वासी थे, है ना। तो घोषम वहाँ पे ये उनके लिए यूज करा गया है ना, कि जो उनके सगे संबंधी थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, गोपीज थे, है ना, इवन मोर थे, गाय थी, ये सब बछड़े थे, तो जो कुछ भी थे, स्वघोषम निमज्जनतम। निमज्जनतम का मतलब है डुबोना, है ना। तो आप इस प्रकार से श्रवण कीजिएगा ना, कि जब आप अगली बार दामोदर अष्टकम गाए भगवान के आगे, तो मेडिटेट कर पाए एक एक लाइन के ऊपर। तो क्या बताया, इति दृक्स्व लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम अख्यापायंतम, है ना। तो अभी हमने निमज्जनतम देखा, निमज्जनतम तम देखा, है ना, कि इति दृक्स्व लीला भीर का मतलब है कि अपनी, इस प्रकार अपनी लीलाओं के द्वारा स्वघोषम निमज्जनतम, है ना, अपने अपने घोषम, है ना, जो अपने खुद के सर्कल के लोग थे, अपने ब्रजवासियों को, है ना, निमज्जनतम डुबोया, है ना। कहाँ डुबोया, आनंद कुंडे, है ना। आनंद कुंडे, तो आनंद के कुंड में भगवान ने
डुबोया, है ना, सॉरी। तो इस प्रकार कहते हैं, त्रिदिक्स्व लीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जनतम अख्यापायंतम। अख्यापायंतम का मतलब है सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं कि ये बताते हुए, अब वो आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या बताते हुए, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है कि भगवान ने अपनी इन सब लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबोया, है ना। जैसे चैतन्य भागवत में बताया है कि संसारेरा पार हैया भक्ति रा सागरे, ये डूबीबे से भाजू का नीताई चांदेरे, है ना। कि जो इस संसार सागर से पार करके भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं, जो भक्ति के सागर में गोते लगाना चाहते हैं, वो क्या करें? उनके लिए नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना कंपलसरी है, बाय डिफॉल्ट है, इसलिए वो नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करें। तो भगवान क्या कर रहे थे? आनंद कुंड में डुबो रहे थे। और अभी हम दामोदर अष्टकम पढ़ के क्या हो रहे हैं? आनंद कुंड में डूब रहे हैं, क्योंकि हम ब्रजवासी तो नहीं है, पर उन ब्रजवासी की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हम भी उस आनंद कुंड में डूबेंगे, है ना। तो भगवान ने लीलाओं के द्वारा अपने ब्रजवासियों को आनंद कुंड में डुबो रहे थे। कैसे डुबो रहे थे, है ना? जैसे भगवान, है ना, मिठाई के लालच में आ जाते हैं, है ना, खड़ाऊ उठाने को कहते तो ला देते हैं, है ना। मतलब सोचो बेचारे कृष्णा को, है ना, सब लोग कहते हैं कि नटखट है ना, बलराम तो जेंटलमैन है, लेकिन इन कथाओं से तो भगवान भी कितने स्वीट इनोसेंट लग रहे हैं, है ना। बेचारे वो खड़ाऊ सर पे उठा करके नंद महाराज को देने आते हैं, है ना। तो इस प्रकार की अब भगवान लीला ही ऐसी करते हैं कि अच्छे अच्छे योगेंद्र मुनीन्द्र, साक्षात ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, ये सब लोग घूम जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि भगवान है ना। फिर कह रहे हैं, तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्वम, है ना। अब तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्वम का मतलब है कि तदीय ईशिता, है ना, ईशिता मतलब यहाँ पे भगवान के लिए प्रयोग हुआ है। और गेशु, गेशु मतलब होता है कि जानना, है ना। गेशु मतलब आप समझते हैं, गे मतलब होता है जानना, है ना। तो तदीय शिता गेशु भक्तिर जितात्वम, कि भगवान जो अपने भक्तों के द्वारा या भक्ति के द्वारा ही जीते जाते हैं, है ना, या अपने भक्तों के द्वारा अपने भक्तों के द्वारा भक्ति से जीत लिया गया, है ना, भगवान को। तो फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहे थर्ड पैरा में भी सत्यव्रत मुनि, है ना। तो एक ही चीज़ जब बार बार रिपीट करी जाती है ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो सत्यव्रत मुनि फिर से दोहरा रहे हैं कि भगवान को कैसे जीता गया, भक्ति के द्वारा। और चौराष्टकम में तो ये कितना सुंदर तरीके से बताया था ना, है ना, हमारे आचार्यों ने, कि किस प्रकार मैं, हे चोर, है ना, हे भगवान आप चोर हो, इसलिए आपकी सजा के लिए मैं क्या करूँगा, आपको अपने हृदय में लॉक कर दूंगा। और कहीं भगवान को लॉक भी नहीं कर सकते, हृदय में ही कर सकते हैं। और भगवान जल्दी से थोड़ी ना किसी के हाथों में आते हैं, है ना। तो इसलिए तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्वम, आप जो कि अपने भक्तों के द्वारा ही जाने जाते हैं, या भक्तों के द्वारा जिन्हें जीत लिया गया, है ना। भक्तों के द्वारा कैसे जीत लिया गया? क्योंकि वो भक्ति करते हैं। और भक्ति का मतलब क्या होता है? भज धातु से बना है ना, यानी लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना। भगवान के लिए कुछ करना, भगवान को कोई फूल अर्पित करना, भगवान के लिए कुछ, जैसे कल दिवाली है, दीपावली है, आप लोगों ने तो आज कर लिया होगा, है ना, पर कैलेंडर के हिसाब से, या आज भी किया होगा आप में से किसी ने, है ना, सबने। तो गौड़ीय कैलेंडर के हिसाब से कल दीपावली है, तो कल भी मौका है, अगर अभी भी आपने आज का दिन गवा दिया कि हम भगवान के लिए कुछ, है ना, प्रीत प्रभु की जय, है ना, तो अभी भी हमारे पास मौका है कि कल भी हम कुछ, अगर आज नहीं कर पाए तो तिथि के हिसाब से तो दीपावली कल है, और अभी तो पूरा कार्तिक का महीना ही पड़ा है, लेकिन ये दीपावली का दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन मैया ने दामोदर को बांधा था, है ना, बेबी कृष्णा को बांधा था। तो इसलिए उनके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उनको भोग लगाए, है ना। जैसे कृष्णा बलराम को लड्डू बहुत पसंद है, जब भगवान छोटे थे तो लड्डू ही खाते रहते थे, है ना। तो इसलिए अलग अलग प्रकार के लड्डू, बर्फी, है ना, ये सब बना करके हम भगवान को ऑफर कर सकते हैं। ईजी होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है ना। जैसे आटे के लड्डू, बेसन के लड्डू, खजूर के लड्डू होते हैं, रागी के लड्डू होते हैं, है ना। तो ये सब बहुत ईज़ी ईज़ी चीज़ें हैं, जिसको बस उसका मिश्रण बना करके और उसको बस लड्डू के फॉर्म में बनाना होता है, बन जाते हैं, वेरी ईजी, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं। तो तदीय शितागेशु, ईशिता मतलब भगवान के लिए यूज है। तदीय शितागेशु भक्तिर्जितात्वम, है ना, जो भक्तों के द्वारा जीत लिए जाते हैं, और कोई भगवान को जीत नहीं सकता। कोई कितना ही, कई बार भक्तों के मन में भी आता है ना। एक बार है आपको सब पता ही है ना, एक बार मैं इस्कॉन के किसी प्रोग्राम में गया था, है ना। मैं मंदिर का नाम नहीं बताऊंगा, है ना, दिल्ली में तो काफ़ी मंदिर है। तो मैं एक मंदिर में गया था, तो वहाँ पे कुछ
भक्त लोग ही धोती कुर्ता पहने हुए थे, है ना? अब भक्त तो हर प्रकार के हो सकते हैं। तो वहाँ पे कह रहे थे, है ना, हम लोग इस्कॉन वालों को थोड़े पैसे दे देते, इस्कॉन वाले तो वैसे ही बहुत अमीर होते हैं, हम थोड़े पैसे दे देते, हमें अंदर घुसने दे देंगे, है ना? सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ओपिनियंस एंड, है ना, तरह तरीके की बातें होती है लोगों में। तो इस प्रकार समझा समझा जाता है ना, कई बार, क्योंकि हम लोगों का हरिनाम में तो विश्वास है नहीं, है ना? इसलिए इधर-उधर की बातों में विश्वास कर लेते हैं कि यार उसके पास तो पावर एंड पोजीशन है ना? वो भक्त तो ऐसा, ये भक्त तो ऐसा। लेकिन देखिए, जो भी हमारे आँखों के सामने हो रहा हो, है ना? या जो कोई भी जैसा भी कर रहा हो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई हमें नहीं पूछता, मत पूछे, है ना? कोई हमसे नहीं पूछ रहा आप कैसे हो, क्या हो? कोई हमारे बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? इसी के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। है ना? वैसे हम लोग बोले कि मैं बहुत पतित हूँ, और अगर सामने से कोई हमें बोल दे कि ये पतित है, तो हमें गुस्सा आ जाता है ना? क्यों? है ना? अगर हम खुद अपने आप को पतित कह सकते हैं, तो कोई सामने से बोल देगा तो अच्छा है ना, कहता रहे। तो इसलिए ये तो हिपोक्रेसी हुई फिर, अगर हम उसको ना स्वीकार करें तो। इसलिए ठीक है, अगर कोई हमें पतित कह रहा है, और इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है, हम है ही पतित, है ना? तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई हमें इस प्रकार से बोले, तो कोई कुछ भी बोले कि ये बस बाहर से ऐसा दिखता है, अंदर से ऐसा है, फलाना ढिमकाना, है ना? या हमें, देखिए, मैं पढ़ रहा था एक जगह, है ना, शिला प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में बता रहे थे कि जो भगवान की सच में भक्ति करना चाहता है, भगवान उसको खुद अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं। जितना भक्त भगवान की तरफ बढ़ेगा, भगवान उसे अपने आप को उतना ज्यादा रिवील करते हैं भक्त के सामने, है ना? और ये चीज भगवत गीता में भगवान ने बताई है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति थे। अब भगवान की बात में हमें विश्वास है नहीं, इधर उधर के लोगों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, है ना? और ये गुरु का काम होता है ना, कि हमारे अहंकार को तोड़ कर वहां में हम, है ना, भगवान कहते हैं कि मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन हमारा विश्वास होता नहीं है ना भगवान के रखवाली पे। इसलिए हम लोग इधर उधर भागते हैं रखवाली कराने के लिए, लेकिन एक्चुअल में भगवान ध्यान रखते हैं, है ना? अगर हम पूरा अपने आप को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो भगवान रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, है ना? ये हमारा मिथ्या अहंकार है, क्योंकि भगवान को पार्टनरशिप नहीं पसंद, है ना? मैं स्टार्टिंग में भी यही कह रहा था, भगवान अटेंशन लवर है, इसलिए भगवान को पार्टनरशिप नहीं पसंद, कि थोड़ा सा तुम्हारे साथ, थोड़ा सा मेरे साथ ना। अगर कोई जाए भगवान के पास कि भगवान 99% आप पे विश्वास है, लेकिन बस 1% ही तो किसी और पे कर रहा हूँ, तो भगवान कहेंगे नहीं, है ना, हटो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो जब तक 100%, 100.00%, है ना, जब तक कोई भगवान पे विश्वास नहीं करता, तब तक भगवान उसका हाथ पकड़ते नहीं है, हाथ थामते नहीं है, है ना? लेकिन अगर सबको छोड़ करके कोई सिर्फ एकमात्र, है ना, सिर्फ एक निष्ठ होकर के सिर्फ भगवान की शरण में आ जाए कि भगवान अब मेरा कोई कुछ बचा नहीं है ना? इसलिए इसलिए कई जगहों पे भागवतम इत्यादि में बताया है कि नमो नमो अकिंचन वित्ताय, है ना, कि भगवान, जो अकिंचन लोग होते हैं, जो दरिद्र लोग होते हैं, उनके जल्दी हो जाते हैं, वो लोग जल्दी भगवान को सरेंडर कर पाते हैं कई बार, है ना? उनके कंपैरिजन में जो अमीर है ना, या धनी धनाढ्य परिवारों से हैं, ऐसा कई जगह भागवतम में बताया है ना? तो अभी तो शिला प्रभुपाद की कृपा से सभी भक्त बन रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा इसमें रहती है ना? तभी तो भगवान के पास आते हैं, भगवान, है ना, मेरे पास पैसे नहीं है ना? भगवान मैं बीमार हूँ। तभी तो 4 बताए ना, आर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतृषभ। ये 4 लोग भगवान को अप्रोच करते हैं। तो भगवान को पार्टनरशिप नहीं पसंद। लेकिन अगर 100% भगवान को सरेंडर कर दिया, तो फिर भगवान देखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, और फिर भगवान पूरे तरीके से उसकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और भगवान फिर जैसी हेल्प करेंगे वैसी कोई कर नहीं पाएगा, है ना? और भगवान जैसा ध्यान रखेंगे वैसा कोई ध्यान दूसरा रख नहीं पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि हम भगवान के ऊपर छोड़ते नहीं है ना? हम सोचते हैं हाँ, भगवान कर लेंगे, लेकिन हमारा भी तो कुछ काम बनता है ना, है ना? तो बनता है, लेकिन देखिए, दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना? ऐसा ऐसा नहीं है कि हमें हाथ-पैर छोड़ कर के कोई काम नहीं करना, भगवान ये थोड़ी ना कह रहे हैं। लेकिन मेंटली अगर हम ये सोचें कि मैं कर सकता हूँ और भगवान के ऊपर विश्वास ना हो, तो ये बात है ना? लेकिन अगर भगवान के ऊपर ही विश्वास हो, तो भगवान जैसा ध्यान रखते हैं वैसा और कोई रख नहीं सकता, यही हमारे गुरुजन समझाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि तदीयशितागेषु भक्तिर्जितात्वम, कि आप भक्तों के द्वारा जीत लिए गए हैं, क्योंकि भक्ति आपको जीत सकते हैं, है ना? और फिर कह रहे हैं पुनः प्रेमतस्तम सतावृति वंदे। अब पुनः का मतलब है कि दोबारा से, मैं सत्यव्रत मुनि, है ना, अपने लिए कहते हैं कि पुनः प्रेमतस्तम सतावृति वंदे। अच्छा, सता का मतलब क्या होता है ना? शता, शता भी बोल सकते हैं, शता, है ना? तो शता का मतलब होता है कि 100 100 बार, है ना? जैसे
जो क्रिकेट मैच देखते होंगे वो हिंदी में कई बार कमेंट्री करते हैं ना कि विराट कोहली ने शतक लगाया है ना, ऐसे करके। तो शता है ना यहाँ पे मतलब है कि 100 बार वृति वंदे, वंदे का मतलब है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो पुनः प्रेम तस्तम, तम का मतलब है आपको, और प्रेम के द्वारा है ना, तो मैं दोबारा से प्रेम से भर करके या प्रेम से प्रणाम करता हूँ है ना, 100 बार। पुनः प्रेम तस्तम सता वृति वंदे। तो क्या बोला, इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, अपनी इन लीलाओं के द्वारा है ना, स्वघोषम निमज्जनतम अख्यापायंतम, अपने स्वयं जो भगवान के ब्रजवासी हैं उनको आनंद कुंड में डुबोया, अख्यापायंतम, और इस प्रकार तदीय शितागेशु भक्तिर जितात्वम, भगवान अपने भक्तों के द्वारा जीते जाते हैं, और इसलिए पुनः प्रेमतस्तम सदावृति वंदे, और इसलिए मैं 100 बार भगवान को प्रेम से युक्त होकर के प्रणाम करता हूँ है ना। तो ये 3 वर्सेस हैं जो आज हमने पढ़े। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम भियोलोकलाध्वमानम परामृष्टम अत्यंत तोद्रुत्य गोप्या है ना। फिर था रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मा मृजंतम है ना, रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मा मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम। फिर था मुहु श्वास कंपा त्रिरेखा का कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम है ना। फिर इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापायन्तम तदीय शितागेषु भक्तिर्जितात्वम पुनः प्रेमतस्तम सतावृति वंदे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे है ना, क्योंकि आप लोगों ने भी 6 से 7 बोला था ऑलरेडी, 7:30 तक तो हो ही चुका है ना। बाकी इसके आगे जो बचा है वो हम कल डिस्कस करेंगे। वैसे भी तिथि के हिसाब से तो दीपावली कल है ना, तो आगे के तीन तीन अभी तो कितने बचे हैं, 8 है ना, अभी तो 3 ही हुए हैं, 5 बचे हैं। तो कोशिश करेंगे कल 5 कर ले, या एटलीस्ट 3 और कर ले है ना। तो थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। किसी कोई प्रश्न तो नहीं होंगे ना? ओके, ठेंगा दिखा रहे हैं सो उल्टा ठीक है, सो थैंक यू सो मच है ना। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। पर उससे पहले आई होप कि आप सबने, जिन्होंने आज दीपावली करी है, आप सबकी दीपावली श्री सीताराम कॉन्शियस रही होगी, और जिन्होंने नहीं करी और जो 2 बार कर रहे हैं है ना, उन सभी को शुभ दीपावली है ना। वैसे भी तिथि के अनुसार कल है, तो आप सभी को शुभ सीताराम कॉन्शियस दीपावली है ना। अभी कोई मुझे बता रहे थे कि दिवाली शब्द भी सही नहीं है ना हिंदी के हिसाब से, क्योंकि दिवाली का कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो एक और शब्द बता रहे थे ना प्रभुपाद, दीप माल्या करके शायद शायद है ना। तो दीपावली का मतलब है कि दीपों की आवली है ना, यानी कि लाइन में कई सारे दीप लगाए हुए हैं। तो इसलिए आप सभी को शुभ दीपावली। और इन्हीं दोनों दिनों में है ना, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी, इसलिए कई जगह लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है, पर साथ में गणेश जी को रखने का कोई विधान नहीं है, बस करते हैं है ना। और नरका चतुर्दशी पे नरकासुर को तो मारा ही था भगवान ने है ना, और दामोदर जी को है ना, मतलब भगवान को बांधा था। तो ठीक है ना। और राम जी वापस आए थे है ना। तो कई सारी चीज़ें दिवाली के दीपावली के दिन होती हैं। सो थैंक यू सो मच। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री यशोदा दामोदर जी की जय। जय दामोदर लाल की जय। जय ऋषिल प्रभुपाद की जय। जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी हरी बताइए बोल। कल की क्लास कितने बजे रखनी है? कल जितने बजे रखना हो उतने बजे रख लीजिए।